दोस्तों, पैसा तो सब कमाना चाहते हैं। कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि मैं गरीब रहूं, लेकिन कमाना कैसे है ये बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। आज मैं आपको ऐसे परेशान व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहता हूं जो कि गरीबी से बहुत ही ज्यादा परेशान था। वो अपनी गरीबी को हर हाल में दूर करना चाहता था। उस व्यक्ति ने अपनी गरीबी दूर करने के लिए कुछ सफल प्रयास किए, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए इसे कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखना और गुण मानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एक बार मानस नाम का एक व्यक्ति बहुत ही परेशान था। वह अपने जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहता था और ढेर सारा पैसा कमाना चाहता था, जिसके लिए वह दिन रात काम करता, लेकिन फिर भी वो उतना पैसा नहीं कमा पाया जितना कमाना चाहता था। इसी वजह से वह परेशान रहता था। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में गौतम बुद्ध आए हैं। मानस ने सोचा क्यों न बुद्ध से पूछा जाए कि मैं अमीर और पैसे वाला कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि मानस ने किसी से सुना था कि गौतम बुद्ध के पास जीवन की हर एक समस्या का समाधान होता है। इसलिए वह दौड़ते दौड़ते बुद्ध के पास जा पहुंचा और उनके पैरों में गिरकर उन्हें अपनी पूरी बातें बताने लगा। गौतम बुद्ध से कहने लगा, हे महात्मा, कृपया मुझे बताएं कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। मुझे जल्द से जल्द अमीर बनकर आराम की जिंदगी जीनी है। गौतम बुद्ध मानस की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसमें तुम्हें 4 ऐसी बातें पता चलेगी जिन्हें जानकर तुम आसानी से अमीर बन जाओगे। गांव में एक बहुत ही चतुर नाई रहता था और एक पंडित जी से उसकी गहरी मित्रता थी। दोनों पूरा दिन साथ साथ रहा करते थे। जजमानों के घर से उनकी जीविका चलती थी। एक बार ऐसा समय आया कि काफी दिन बीत गए पर किसी जजमान ने उन्हें नहीं बुलाया। अब तो उनके आगे रोटी कपड़ा मकान का भी संकट खड़ा हो गया था। परिवार को कैसे पाले यह समस्या बनी हुई थी। एक दिन नाई ने पंडित जी से कहा कि अपना धंधा तो चल नहीं रहा है, क्यों ना परदेश चले। परदेश में कोई छोटा मोटा काम करके धन कमाएंगे। उसके बाद वह दोनों थोड़े से पैसे जो पहले से जमा कर रखे हुए थे उनको लेकर वह दोनों परदेश की ओर जाने लगे। इसके साथ ही नाई ने अपने औजारों की पेटी रख ली और साथ ही एक छोटी सी रस्सी, एक दही से भरी मटकी, ढोलक और साथ में कुछ सिक्के लेकर चलने लगे। पंडित जी ने पूछा, नाई भाई, आप इतनी सारी चीजों को साथ लेकर क्यों व्यर्थ में भार बढ़ा रहे हैं? दही ले चलो, खाने के काम आएगा, परंतु इस रस्सी और ढोलक का क्या करोगे? यह तो व्यर्थ ही थकाएगी, इन्हें यहीं छोड़ दो। नाई कहने लगा, मित्र, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती, बस उसको सही समय पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। कई बार हम लोग कुछ चीजों को व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं या उनका सही समय पर इस्तेमाल कर नहीं पाते, इसलिए वह हमें व्यर्थ लगती है। पंडित जी ने सोचा, चलो ठीक है, जब भी मनोरंजन करने की इच्छा होगी तब ढोलक बजाकर गलियां करेंगे। इस प्रकार नाई और पंडित शहर जाने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सुअर का बच्चा दिखाई दिया। नाई ने उस सुअर के बच्चे को भी पकड़कर अपने थैले में रख लिया। पंडित जी फिर नाराज हुए और कहने लगे, अरे मित्र, अब इस सुअर के बच्चे का क्या करोगे? खुद के खाने का इंतजाम नहीं है, इसे कहाँ से खिलाओगे? नाई बोला, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, आप तो बस साथ चलिए। यदि कोई ग्राहक मिल गया तो इसे बेचकर पैसा बना लेंगे। इस प्रकार पंडित जी को समझाकर वह दोनों शहर के नजदीक पहुंच गए। शहर में पहुंचने पर उन्हें पता चला कि यहाँ का जो राजा है उसके पुराने महल में रात को एक राक्षस आता है जो महल में रहने वाले लोगों को खा जाता है। अब तक हजारों लोगों को खा चुका है। राजा ने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा रखा था कि जो कोई उस महल में ठहर कर राक्षस को मार डालेगा या भगा देगा तो राजा उस बहादुर व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देगा और आधा राजपाट भी दे देगा। राजा की घोषणा सुनकर नाई ने पंडित जी से सलाह दी और बोला, मित्र, जीवन में बड़ा बनने के अवसर एक दो बार ही आते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने उन्हें गवा दिया तो वह कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। आज वही अवसर हमें आवाज देकर बुला रहा है। यदि हम राक्षस को मारने में या भगाने में सफल हो गए तो जीवन भर बैठकर राज करेंगे। नाई की बात सुनकर पंडित जी बोले, अरे मूर्ख, यह अवसर हमें बुला नहीं रहा है, बल्कि हमारी मौत हमें बुला रही है। यदि हम राज और राजकुमारी के लालच में आ गए तो राक्षस हमें जरूर खा जाएगा। अक्सर लालच के कारण ही व्यक्ति विपत्ति में पड़ता है। जीव की लालच में मछलियां कांटे में फंसती है, दाने के लोभ में पक्षी जाल में फंसता है। हमेशा लालच देकर ही जीवों को फंसाया जाता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह इस तरह के लालच में कभी नहीं पड़ते।
कहीं मेहनत मजदूरी करके खा लेंगे, कम से कम जीवन तो सुरक्षित रहेगा। नाई कहने लगा, अरे महाराज एक बात तो सुनो, नदी पार वही करते हैं जो उसमें तैरते हैं। डर कर किनारे पर रहने वाला व्यक्ति कभी नदी को पार नहीं कर सकता। व्यक्ति बड़े होने का सपना तो देख सकता है पर बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा बनने के लिए चुनौती का सामना तो करना ही पड़ेगा। नाई की बात सुनकर पंडित जी घबरा गए और सोचने लगे, आज यह हमें मरवा कर ही छोड़ेगा। पंडित जी एक बार फिर नाई से बोले, मित्र, राजा के महल में जाना और राक्षस से लड़ना यह हमारी बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। क्यों व्यर्थ मुसीबत मोल लेना चाहते हो? तुम्हें अपनी जान प्यारी है या नहीं? यदि तुम्हें जान प्यारी नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे प्राणों की चिंता तो करो। महल में जाना सरासर आत्महत्या करने के समान है। नाई बोला, मित्र परेशान मत हो, हम जरूर जीतेंगे। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बस वह हर काम को अलग तरीके से करते हैं। गरीबी और लाचारी का जीवन जीने से अच्छा है कि मौत से लड़कर हमें उन्नति प्राप्त कर लेनी चाहिए। दरिद्रता का जीवन तो वैसे भी मृत्यु के समान है। हम पूरा जीवन मेहनत करें तो भी इतना नहीं कमा सकते कि राजा बन जाए। थोड़ी सी हिम्मत करके किस्मत आजमाने में क्या जाता है? मरना तो एक न एक दिन सभी को है। हिम्मत और बुद्धि बल से काम लेने पर कठिन से कठिन सफलता भी पाई जा सकती है। नाई की बात सुनकर पंडित जी का भय दूर नहीं हुआ, फिर भी नाई का साथ छोड़ना उसने उचित नहीं समझा। कहते हैं, जो धन शत्रु के आगे सिर झुकाने से प्राप्त हो, अपमान सहकर प्राप्त हो, जिसमें जान जाने का खतरा हो, धर्म का उल्लंघन करके प्राप्त हो, उस धन में मन नहीं लगाना चाहिए। अब पंडित जी ने डरते डरते नाई के साथ चलने को हाँ तो कर दिया। नाई और पंडित राजा के दरबार में पहुंचे और कहा, महाराज हम आपके महल से राक्षस को भगाएंगे। उस दिन शाम का भोजन उन दोनों ने राजा के यहाँ किया। तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन, ऐसे भोजन जो जीवन में पहली बार खा रहे थे। बड़ा आनंद आया। उसके बाद वह दोनों राजा के पुराने महल में चले गए। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने महल की खिड़की दरवाजे बंद किए और आपस में बातचीत करने लगे। नाई पंडित जी से कहने लगा, आज हम जान हथेली पर रखकर इस महल में आए हैं, ऐसे में हम लापरवाही बिल्कुल नहीं बरत सकते। विद्वान लोग कहते हैं, मनुष्य को भय से उस समय तक डरना चाहिए जब तक कि वह भय से दूर ना हो। जब उसका सामना करना पड़ जाए तो फिर बिना डरे बेधड़क होकर उससे भिड़ जाना चाहिए, इसी में उसकी भलाई है। नाई ने कहा, एक काम करो, आधी रात तक जागकर मैं पहरा देता हूँ, जब तक तुम आराम से सो जाओ। आधी रात के बाद तुम जागना और मैं सो जाऊंगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद पंडित जी सो गए और बेचारा नाई जागते हुए राक्षस के आने का इंतजार करने लगा। इधर जब राक्षस के आने का समय हुआ तो वह महल के दरवाजे बंद देखकर दरवाजा खटखटाने लगा। कहने लगा, मेरे महल में आज मुझसे पहले कौन आकर घुसकर सो गया? द्वार खोलो वरना मैं द्वार तोड़ दूंगा। राक्षस की भयंकर आवाज सुनकर नाई डरा नहीं। वह बेधड़क होकर कहने लगा, बदतमीज कौन है? शोर मचाकर मेरी नींद खराब कर रहा है। राक्षस बोला, मैं राक्षस हूँ या मेरा घर है? मेरे घर में सोने वाला तू कौन है? नाई बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूँ। नाई की बात सुनकर राक्षस सोचने लगा, अब तक कोई मनुष्य होता तो मेरी आवाज से डर कर द्वार खोल देता, लेकिन यहाँ मुझसे डरने की बजाय यह कह रहा है कि मैं तेरा बाप हूँ। राक्षस ने फिर आवाज लगाई, यदि तू मेरा पिता है तो कायरों की तरह दरवाजा बंद किए क्यों बैठा है? निकल कर मुझसे युद्ध कर। अंदर से ही नाई बोला, मैं दरवाजा खोल देता मगर तू मुझे देखकर मर जाएगा। मेरा सामना करने की तुझमें हिम्मत नहीं है, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चला जा। राक्षस ने सोचा, यहाँ जरूर कोई मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, तभी तो डरे बिना मुझे जवाब भी दे रहा है। कहीं ये वाकई मेरा बाप तो नहीं? फिर सोचा, अगर ये मेरा बाप होता तो आकार में मुझसे बड़ा होता और बल में भी। राक्षस बोला, ठीक है, यदि तू मेरा पिता है तो अपना बल दिखा और मेरा भी देख, कुछ अपनी पहचान बता और मेरी पहचान भी देख। इतना कहकर राक्षस ने अपने सिर का एक बाल तोड़कर छिद्र के द्वारा महल के अंदर फेंक दिया और कहा, यह देखो मेरा बाल है। राक्षस का बाल काफी मोटा था। तभी जवाब में नाई अंदर से ही अपने हाथ में से रस्सी को बाहर फेंकते हुए बोला, ये देख, ये मेरा मूंछ का बाल है। नाई के द्वारा फेंकी गई रस्सी को देखकर राक्षस डर गया और कहने लगा, इसके मूंछ का बाल इतना बड़ा है तो यह कितना बड़ा होगा? राक्षस ने फिर से आजमाइश की और अपने सिर से एक जूं पकड़कर अंदर फेंका। राक्षस का जूं काफी बड़ा था।
अंदर से नाई ने सुअर का बच्चा बाहर फेंकते हुए कहा, यह देख मेरे सिर का जूं। यह देखकर राक्षस डर गया। उसने अपना थूक अंदर फेंकते हुए कहा, यह देख मेरा थूक। जवाब में नाई ने अंदर दही से भरी मटकी उड़ेल दी और कहा, यह देख मेरा थूक। यह देख राक्षस के पैर उखड़ गए। वह सोचने लगा कि जरूर यह मेरा बाप है। फिर भी उसने एक बार और परीक्षा लेने की सोची। राक्षस ने जोर से गर्जना की। उधर जवाब में नाई ने अपनी ढोलक को पीटना शुरू कर दिया। ढोलक की आवाज को गर्जना समझकर राक्षस का मलमूत्र छूट गया। वह समझ चुका था अंदर कोई मुझसे भी बड़ा राक्षस है। नाई ने कहा, पागल पूरी रात परीक्षा करते रहेगा या आमना सामना भी करेगा। मैं दरवाजा खोलता हूँ, तू मेरा दर्शन भी कर ले। इतना कहकर नाई दरवाजे के ऊपर छुप कर बैठ गया और पंडित जी से कहा दरवाजा खोलने के लिए। डरते डरते पंडित जी ने दरवाजा खोल तो दिया। राक्षस भी डरता हुआ धीरे धीरे अंदर बढ़ा तो उन्होंने अपने उस हथियार से राक्षस की नाक काट दी। राक्षस नाक पकड़कर रोता चिल्लाता वहां से भाग खड़ा हुआ और बोला, अब मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा, यह महल भी तुम ही रख लो। नाई बोला, खबरदार दोबारा यहाँ मत आना, अगर आया तो अगली बार तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह सदा सदा के लिए राक्षस वो महल छोड़कर चला गया। शर्त के अनुसार नाई आधा राज का मालिक बन गया और राजा की बेटी से उसका विवाह हो गया। उसने अपने मित्र पंडित को अपना मंत्री बना लिया। राजा के रूप में ही अपने मंत्री पंडित से कहता है कि इन 4 बातों को सदैव याद रखना, तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। पहली बात, अवसर को पहचानना चाहिए, उसे पकड़ने का प्रयास करना चाहिए और जो उसके पास है उसे व्यर्थ की चीज न समझकर सही समय पर इस्तेमाल में लेना चाहिए। दूसरी बात, हिम्मत के साथ बुद्धि व बल का काम लेना चाहिए। बिना बुद्धि की सहायता से शूरवीर भी हार जाते हैं। बुद्धि से मनुष्य छोटा होकर भी अपने से बड़े बड़े को पराजित कर सकता है। तीसरी बात, सदैव सोच बड़ी रखो। छोटा सोचने वाला कभी बड़ा नहीं बन सकता। कहते हैं जब सोच बड़ी होगी तो व्यक्ति बड़ा कदम उठाता है। चौथी बात, अमीर बनने के मार्ग में यह 5 चीज बाधाएं बनती है। पहली, लापरवाही। दूसरी, बीमारी। तीसरी, संतोष। चौथी, बुजदिल। 5वीं, अपनी जन्मभूमि से प्यार। उसके बाद बुद्ध ने मानस से कहा, यदि इन बातों को तुमने ठीक से समझ लिया तो जीवन में कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आप धीरे धीरे धनवान बनते चले जाओगे। बुद्धा की सारी बातें मानस को समझ आ गई। उसके बाद मानस ने अपने जीवन में उन्हीं 4 बातों को अपनाया और वह धीरे धीरे अमीर बनता चला गया। दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हो तो बस इन 4 बातों को गांठ बांध लीजिए। उसके बाद आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए गुण मानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।